यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। 4 दोस्त आकाश, रिया, समीर और प्रिया जंगल से होकर जा रहे थे। वे एक पार्टी में जा रहे थे, लेकिन वे भटक गए थे। आकाश ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रहना चाहिए। हाँ, ये जगह डरावनी लगती है। रिया ने सहमति व्यक्त की। चिंता मत करो, हम मुख्य सड़क पर वापस आ जाएंगे, समीर ने कहा। लेकिन दोस्तों को जल्द ही एहसास हुआ कि वे खो गए हैं। बारिश तेज हो रही थी और पेड़ इतने घने थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिया ने कहा, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, हम ठीक हो जाएंगे, आकाश ने कहा, लेकिन वह बहुत आश्वस्त करने वाला नहीं लग रहा था। दोस्त कुछ देर तक गाड़ी चलाते रहे, लेकिन वे और अधिक खोते गए। अंततः वे सड़क के किनारे चले गए। हम क्या करने जा रहे हैं? रिया ने पूछा। आकाश ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम यहीं नहीं रह सकते। दोस्त कार से बाहर निकले और चलने लगे। वे नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन वे जानते थे कि वे कार में नहीं रह सकते। वे बहुत देर तक चलते रहे, परंतु उन्हें कहीं पहुंचना प्रतीत नहीं हुआ। जंगल और भी गहरा होता जा रहा था और हवा तेज चलने लगी थी। प्रिया ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कार में वापस जाना चाहिए। नहीं, आकाश ने कहा, अब हम बहुत दूर हैं, हमें चलते रहना होगा। दोस्त आगे बढ़ते गए और जल्द ही वे एक साफ स्थान पर आ गए। समाशोधन के मध्य में एक छोटी सी कुटिया थी। शायद हम वहां मदद मांग सकते हैं, समीर ने कहा। दोस्त कुटिया तक गए और दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं था। उन्होंने फिर से दस्तक दी, इस बार और जोर से। अब भी कोई उत्तर नहीं। आकाश ने कहा, मुझे लगता है कि इसे छोड़ दिया गया है। चलो अंदर चलते हैं, रिया ने कहा। दोस्तों ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। कुटिया अंधेरी और धूल भरी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। प्रिया ने कहा, यह डरावना है। मुझे पता है, आकाश ने कहा, लेकिन हमें रात के लिए रुकने के लिए जगह ढूंढनी होगी। दोस्तों ने कुटिया में एक कमरा ढूंढ लिया और सोने के लिए वहीं बैठ गए। लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे बहुत डरे हुए थे। अचानक उन्हें एक शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई रो रहा हो। आपको लगता है कि सुना? रिया ने पूछा। हाँ, आकाश ने कहा, यह अटारी से आ रहा है। मित्र उठकर अटारी पर चले गए। उन्होंने दरवाजा खोला और एक काली आकृति बाहर निकली। ये क्या है? प्रिया ने पूछा। आकाश ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह इंसान नहीं है। आकृति दोस्तों पर झपट्टी और वे चिल्लाए और भागे। वे कुटिया से बाहर जंगल में भाग गए। आकृति ने उनका पीछा किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। वे तब तक दौड़े जब तक वे और नहीं दौड़ सके, और फिर वे जमीन पर गिर पड़े। वह चीज क्या थी? रिया ने पूछा। आकाश ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। दोस्त काफी देर तक जमीन पर पड़े रहे, हिलने से भी डर रहे थे। अंततः वे उठे और चलने लगे। वे नहीं जानते थे कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें जंगल से दूर जाना होगा। वे घंटों तक चलते रहे और अंततः मुख्य सड़क पर आ गए। उन्होंने एक कार को हरी झंडी दिखाई और शहर वापस जाने के लिए सवारी ली। दोस्त कभी वापस जंगल नहीं गए और उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन वे सभी जानते थे कि वे शापित वन को कभी नहीं भूलेंगे। कहानी का चरमोत्कर्ष तब होता है जब दोस्तों का सामना अटारी में एक अंधेरी आकृति से होता है। यही वह क्षण है जब कहानी रहस्य और भय के उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है। मित्र भयभीत हैं और वे नहीं जानते कि क्या करें। वे भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनमें डर और डर का भाव बना रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी।